का सीक्वेंस शूट होने वाला है और हमेशा हम लोग ताने मारते रहते हैं महुआ को। आज उसके लड्डू में बूंदी ने, उसकी बहन ने कुछ तो मिला दिया है नशे वशे की चीज़ें, और वो आज भड़ास निकालेगी हम लोगों पे। तो आज वो बोलेगी और आज मैं सुनूंगी, जो कि हमेशा मैं ताना मारती रहती हूँ। आज कुछ उल्टा होने वाला, आज वो ही कुछ भी बकती जाएगी और आज मुझे सुनना है। तो ये भी कहूँगा कि इस तरह का जो सिचुएशन होता है, मतलब कोई मुंह दिखाई की बात अगर करे तो रियल लाइफ में भी आपने कहीं अटेंड किया हो तो कैसा अनुभव होता है जब जाते हैं इस तरह के? अच्छा रहता है। ये तो सारी मतलब रस्में हैं जो शादी के बाद नई बहुओं के साथ की जाती हैं, और एक उसका अलग ही अनुभव रहता है। और हमारे लोगों की यहाँ की ये परंपरा है, मुंह दिखाई की रस्म जो होती है। गांव के सारी औरतें आती जिन्होंने नई बहू को देखा नहीं रहता है, उनको भी एक मतलब उनकी भी इच्छा होती है कि भाई इस फलाना घर में कौन बहू आई है, कितनी सुंदर है, क्या है, देख के आएँ। तो अच्छी मतलब काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, और काफ़ी जगह अटेंड भी की है मैंने मुंह दिखाई की रस्म। नवरात्रि भी आने वाली है, उसके ने बताइए कि उसको लेकर क्या तैयारियां और कितनी उत्साहित हैं उस चीज़ को लेकर? हाँ, नवरात्रि में तो मतलब व्रत रहते हैं। मम्मी मेरी कलश वगैरह रखती हैं घर में, और 9 दिन का वो व्रत रहती हैं। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे 9 व्रत रहूँ, लेकिन अगर शूट रहता है, चीज़ें रहती तो मैं पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ। और काफ़ी मतलब पूजा पाठ का माहौल रहता है घर में। तो ये भी जानना कि मैम आपने इतनी फिल्में की हैं लीड रोल में, ये शो कर रही हैं कैरेक्टर रोल में, आगे क्या प्लानिंग है, मतलब फिल्में करने का फिर से प्लानिंग? बिल्कुल, मैं फ़िल्में तो कर ही रही हूँ और आगे भी करूँगी, और कैरेक्टर्स ये इस सीरियल में करना एक अलग ही था, अलग है, एक ताना मारने वाली नेगेटिव, तो एक अलग एक थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था, तो मैं ये कर रही हूँ। थैंक यू। मुँह दिखाई में जो है बूंदी जो है वो मेरे लड्डुओं में, मिठाई में जो है कोई बेहोशी की दवा या कुछ ऐसे दवा मिला देती है, जिसकी वजह से महुआ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और उसके दिल में अब तक जो भी भरा है सबके लिए वो सबको सुना देती है, चाहे वो अम्मा जी हों, चाहे वो जानकी जी हों, चाहे वो कोई हो। तो महुआ के दिल की भड़ास जो है आज मुँह दिखाई में सबके ऊपर टूट जाएगी। तो ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह कैरेक्टर प्ले करने में थोड़ा सा आपके अंदर का जो वो बचपना कहिए या पागलपन कहिए वो आना चाहिए, उसके अंदर क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नशे की हालत में परफॉर्म करना, और बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन है, बहुत मज़ा, ऑडियंस को तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये देख के। सो आई होप आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ये भी कहना चाहूँगा आगे का टर्न ट्विस्ट मिलेगा, मतलब इतना तो हो ही चुका है, आगे क्या ऐसा सरप्राइजिंग देने वाला है? आगे अब देखिए, आगे जो है आप लोग जब देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मतलब तूफान आने वाला है ठाकुर परिवार में, क्योंकि ठाकुर परिवार की बहू जो है बवाल मचाने वाली है। अच्छा, ये भी कहना चाहूँगा मुँह दिखाई का जो रस्म होता है, आप रियल लाइफ में भी गए होंगे किसी के फंक्शन में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आपको खुशी मिलती है जब जाते हैं इस तरह के फंक्शन में? बहुत अच्छा लगता है। मुँह दिखाई में हम दुल्हन को देखते हैं पहली बार, और कुछ तोहफा देते हैं, बहुत सारी विशेष देते हैं उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, पूरा परिवार होता है, सबसे मिलना जुलना होता है, तो बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं सब। सीक्वेंस तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक, एंड क्या मिला है वो तो आपको टेलीकास्ट में ही देखने को मिलेगा कि मैंने क्या मिलाया है और क्यों मिलाया है। सो आज भी बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है, सो आप देखते रहिएगा आगे क्या होगा। नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, एंड आई लव एवरीबडी, तो मैं मस्ती इतनी नहीं करती रियल लाइफ में। तो ये बताइए, जो ये सीक्वेंस है मुँह दिखाई है, तो कितना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है शो के हिसाब से ये? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि हम दोनों बहुएं का आज फर्स्ट टाइम मुँह दिखाई है, एंड क्योंकि एज आप जानते हैं कि मेरी शादी शंभू से होने वाली थी, बट देन महुआ बैठ जाती है एंड बूंदी इज़ ऑल अग्रेसिव नाउ। सो इट्स वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि अब ये लोग क्या जानना चाहते हैं कि अब ये लोग चाहते हैं कि हम दोनों बहुओं को एक्सेप्टेंस मिले। मुझे तो है ही, बट जो सिंह फैमिली मेम्बर्स हैं एंड जो बाहर उस गांव के फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि महुआ भी एक्सेप्ट हो उसमें। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये बहुत बड़ा रस्म होता है अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी। आपने कोई अटेंड किया ऐसा फंक्शन, और कैसा अनुभव था अटेंड करने का? आई थिंक मैंने मुंह दिखाई कभी अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कभी ऐसा चांस नहीं मिला कि मैं जाऊँ और देखूँ अटेंड, बट मैंने बाकी फंक्शन ज़रूर अटेंड किए हैं। और क्या बड़ा टर्न आउट ट्विस्ट आने वाला है जिसके लिए लोग सरप्राइज हो देख के? टर्न एंड ट्विस्ट तो पता नहीं, फ़िलहाल बहुत आने वाले हैं, लेकिन कितने आने वाले हैं वो हमें भी नहीं पता। सो वो हमें देखने पे ही पता चलेगा। थैंक्स। थैंक यू।
हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बूंदी ने उसके जो लड्डू मुंह दिखाई के हैं उसमें कुछ मिला दिया है और मतलब कमाल की सीक्वेंस है जिसमें महुआ को थोड़ा सा डिजीनेस होती है और उसके बाद वो बस अपने मूड में आके सबकी पोलें खोल रही है, सबकी टांग खींच रही है एंड मतलब इतना कमाल का सीक्वेंस है। मैं सच बताऊं तो मुझे वो पूरा पढ़ के तो श्रीदेवी जी याद आ गई कि वो जिस तरह के क्रिएट करती थी माहौल, आप सभी ने देखा होगा मिस्टर इंडिया या जिस तरीके से, तो कुछ इस तरह का सीक्वेंस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहत बहुत अच्छा निभाएगी क्योंकि अभी तक जितना भी सीक्वेंसेस वो कर रही है बहुत अच्छे कर रही है। मैं ये जानना चाहूँगी नवरात्रि आने वाली है तो उसके लिए क्या तैयारी है और कितने उत्साहित हैं उस चीज़ को लेकर? 7 तारीख से शुरुआत होने वाली है नवरात्रि की। देखिए अभी तो हमें शो में तो मालूम नहीं है कि क्या सीक्वेंसेस आएंगे, लेकिन हाँ ये तो हर साल जब नवरात्रि आती है तो सबको एक एक्साइटमेंट रहता है और सब अपनी तैयारी करते हैं, व्रत रखते हैं और सबसे ज़्यादा तो डांडिया का इंतज़ार होता है कि ये दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। लेकिन जब से ये कुछ सालों से हो गया कि 10 बजे के बाद म्यूज़िक नहीं लगेगा, बंद कर दीजिए, तो इस चीज़ का त्योहारों पे बहुत असर पड़ा है। गणपति जब आते हैं तब भी 10 बजे म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है और डांडिया तो एक ऐसा त्यौहार है कि जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मैं अपने सब दोस्तों या रिश्तेदारों को यही कहती हूँ कि अगर आना है तो डांडिया से आइए। उसके उस टाइम से जो रौनक बॉम्बे में शुरू होती है तब से लेकर न्यू ईयर्स तक, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 2-3 सालों से उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। हम ये कहना चाहूँगे इतने सालों में आपने इतना अभिनय किया है, मतलब बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, शो में काम करना कितना आपको डिफरेंस लगता है जब शो में आपको कैरेक्टर प्ले करती हैं? तो देखिए मैं सच बताऊं कि मैं मतलब डेली सोप में बहुत इन्जॉय करती हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि रोज़ आते हैं आप, नए नए हर शो में एक नया परिवार बनता है और नए मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना होता है, जानना होता है। फिल्मों में क्या होता है कि फिल्मों का प्रोसेस एक बिल्कुल डिफरेंट है कि जैसे हमें पहले से हमारे सीन्स या फिल्म की स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो हम पढ़ लेते हैं और उसकी तैयारी कर लेते हैं। ये अपना डेली सोप में ये एक चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए कि रोज़ जब आप आते हैं आपको एक नया सीन मिलता है, भले ही हमें स्क्रीन प्ले मिलता है लेकिन वो डायलॉग के तौर पे कैसे सीन आएगा, क्या बन के आएगा, ये मुझे लगता है एज एन एक्ट्रेस कि बहुत चैलेंज होता है और आपको समय कम मिलता है उस पर तैयारी करने का। तो यहाँ पता चलता है कि आप कितना दिमाग से एक्टर उतनी जल्दी इस सीन को तैयार कर सकता है। तो लास्टली ये जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इस पर सबसे बड़ा यूएसपी क्या नज़र आता है आपको? ये कैरेक्टर में क्या मज़ा आ रहा है सबसे ज़्यादा कि ये कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, किस तरह से देखती हैं इस कैरेक्टर को? देखिए मैं तो इस तरह से देख रही हूँ कि इंटरेस्टिंग है, लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी बात लगी कि जितने भी मैंने नेगेटिव्स रोल किए हैं तो वो प्रॉपर नेगेटिव ही होते हैं। अब इसमें मेरा महुआ के प्रति जो मेरा और महुआ का रिलेशनशिप अभी चल रहा है कि दादी ही उसको अंडर करंट जो है सपोर्ट कर रही है और डांट में ही उसको समझाती है कि तुझे क्या करना, और वो आगे से समझ जाती है कि अच्छा दादी ने मेरे को डांट में भी क्या हिंट दिया है। तो ये एक डिफरेंट सा लेयर है इस कैरेक्टर में जो मैं एंजॉय कर रही हूँ।